वैसे तो बिहार में बहुत ही बम्पर जीत हुई है नीतीश और मोदी जी के। वो गाना है ना पवन सिंह का जो गाना है कि जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई। ये गाना वैसे तो प्लेटफॉर्म पर बहुत छा गया है और वैसे बिहार में ये गाना बहुत ही पॉपुलर रहा और बिहार वासियों को ये जीत का सामना दिला ही दिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की जीत दिला दी और सामना करवाया अच्छे से। तो बहुत ही करारा जवाब यहाँ पर मिला और बहुत ही यह गाना बहुत ही सटीक बैठा है यहाँ पर। तो दोस्तों बारी है कि सीट पर कौन बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीट पर कौन बैठेगा। सुनने में यह भी आ रहा है कि नीतीश के बिना भी बीजेपी आराम से सीट कवर कर सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की सहायता से वो सीट कुछ हद तक आगे बढ़ सकती है कि मोदी नीतीश के बिना भी बीजेपी की सीट छोटे गठबंधन के द्वारा भी 118 पर चल जा रही है और नीतीश दाएं तरफ आए तो समझ जाइए कि 117 भी उनकी सीट हो रही है। पर ये पलड़ा भारी भी हो सकता है। अगर ये आए तो प्रधानमंत्री की सीट की तहत भी ऐसा कुछ हो सकता है कि पलटू हो सकता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं रहेगा। अगर इस गठबंधन में नीतीश जी मोदी जी के तरफ से है तो उन्हीं की तरफ से रहनी चाहिए और जीत एक तरफा है तो जीत को एक तरफा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि यह एक तरफा जीत बहुत ही एक मजबूत राष्ट्र बनाएगी और मजबूत गठबंधन बनाएगी, क्योंकि जब जोड़ी टूट जाएगी तो बहुत ही बेकार होगी। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, उसी गाने का याद आ रहा है कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। जी हाँ दोस्तों, और बात करने वाले हैं इनकी शपथ की। तो शपथ का दिन अभी याद नहीं है पर जल्द ही आने वाला है और नीतीश जी हमें लगता है कि जल्द ही शपथ लेंगे इस चुनाव के मामले में। और सीट का शपथ लेंगे तो आप तो जानते हैं कि नीतीश जी लगभग 25 साल हो जाएगी उनको सत्ता में रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पर राज करते समय, और उसके बाद भी वो उतना कॉन्फिडेंस आ गया है जितना किसी और नेता में नहीं रहता है। बिहार की जनता से पूछो तो बोल रहे हैं कि नीतीश ही सबसे बेस्ट है, और कहीं कहीं तो लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पर बिहार के चुनाव में कहीं कहीं मोदी जी के जोड़ी हिट हुई, अलग अलग तरीक़ों से स्वागत कर रहे हैं लोग। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव जब चुनाव में खड़े हुए थे छपरा से, तो अपने ही लोकल गांव से जब हार गए तो सोच सकते हैं यार कि ये बीजेपी कितना बड़ा ब्रांड हो सकता है। और बीजेपी यहीं तक नहीं थमती। जब यहाँ मेन चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, तो देखे कि आप बीजेपी कैसे बाजी मार दी थी। हाँ, 400 आंकड़ा पार तो नहीं हुआ पर जीत हासिल जरूर कर लिया था बहुत ही ज़्यादा अंकों से। और इस बार देखिए कि पूरा 80% वोट बीजेपी गठबंधन के खाते में गई है और एनडीए की सरकार बहुत ही भयंकर बनी है इस समय, जो कि इस समय पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी बहुत ही ज़्यादा सीट लेकर आएगी। यहाँ पर आरजेडी तो कुछ कर ही पाई, 25 सीट लेकर आई, पर कांग्रेस यहाँ पर बहुत ही थप्पा बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर 5 से 6 सीट लेकर आई और वो ना के बराबर सीट आई। जहाँ यूपी में अखिलेश इस समय छाए हुए हैं, यहाँ पर बिहार में वो गए अखिलेश का से खेसारी लाल यादव का साथ दिए, फिर भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। और इस बार देखते हैं कि यूपी में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, 25 का चुनाव बिहार का ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं 24 में प्रधानमंत्री का ख़त्म हुआ, 25 में बिहार का ख़त्म हुआ, 26 में तमिलनाडु का ख़त्म होगा और 27 में यूपी का चुनाव है। और यूपी के साथ कई अन्य राज्यों का भी चुनाव है। देखते हैं 27 में अब बीजेपी फिर से क्या यूपी में लौटेगी, क्योंकि इस बार यूपी में पलड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी लड़खड़ा रही है, क्योंकि जब राम मंदिर के निवासियों ने उनको बीजेपी को वोट नहीं दिया तो थोड़ा क्रोधित हो गए योगी आदित्यनाथ। और देखते हैं आगे क्या होता है इस बार यूपी में क्या होगा, और इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। खैर बात